ऐसे महान समंतभद्र आचार्य देव हुए, जो उद्भट दार्शनिक आचार्य हुए, जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना ऑन द स्पॉट ऐसे संकट की, धर्म संकट की घड़ी में की, जिन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ की रचना करी और उसी के साथ साथ और एक ग्रंथ रचा उन्होंने। मैंने एक बार शायद कहा था आपसे, तत्वार सूत्र के ऊपर जो 357 सूत्र है 10 अध्यायों में, और एक मंगलाचरण मोक्ष मार्ग से नेतारम इत्यादि। मंगलाचरण में जो 2 पंक्तियां है वंदे तद्गुण लब्धये तक, उन 2 पंक्ति के मंगलाचरण का विश्लेषण उन्होंने 115 श्लोकों में किया है। श्लोक एक ही है, पंक्तियां 2 है बराबर, 2 ओळींचा एक श्लोक है। एका श्लोकावरती, एक श्लोक के ऊपर उन्होंने 115 श्लोकों में उसका विश्लेषण किया, जिसका नाम है आप्त मीमांसा। मीमांसा अर्थात परीक्षा। आप्त यानी सच्चे देव, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, सच्चे देव की व्याख्या और स्वरूप बताते हुए एक श्लोक का विश्लेषण 115 श्लोकों में किया उन्होंने। और आगे के जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग सूत्र से लेकर अंतिम सूत्र 10वें अध्याय का जो है, वहां तक टोटल 357 सूत्रों का उन्होंने विश्लेषण 84,000 श्लोकों में किया है। कितने म्हणा की एकदा तोंडानंतर, ते म्हणायला बी आपल्याला धसका बसा लागला। 84,000 श्लोकों में आचार्य महाराज ने 357 सूत्रों का विश्लेषण किया। उस ग्रंथ का नाम रखा गया गंध हस्ती महाभाष्य। कौन सा? गंध हस्ती महाभाष्य, ऐसा उसका नाम। वो आज दुर्भाग्य से आपके और मेरे ही नहीं, हमारे विश्व गुरु भारतवर्ष के दुर्भाग्य से वो ग्रंथ आज हमारे भारत में नहीं रहा। जब भारत गुलामी में था, परतंत्रता में था, उस समय उस ग्रंथ का अपहरण किया गया। और कहा जाता है, ऐसी वदंता है कि आज वह ग्रंथ जर्मनी में भूगर्भ में रत्नों के पिटारे में रखा गया है। कहाँ? जर्मन में भूगर्भ में रत्नों के पिटारे में पैक करके रखा गया है। और ऐसा भी किन्हीं किन्हीं विद्वानों का, ज्ञानी जनों का कहना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जर्मनी ने जो विकास किया है, जापान आदि देशों ने जो विकास किया है, उनके उस वैज्ञानिक विकास का, उन वैज्ञानिक आविष्कारों की आधारशिला यदि कोई है तो गंध हस्ती महाभाष्य ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उस ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ों का, वैज्ञानिक चीज़ों का वर्णन किया गया। पक्षियों की भाषा क्या है, अपनी अपनी भाषाओं में पक्षी क्या संवाद करते हैं, हजारों टन वजन के पानी के जहाज जो है, जलयान जो है, समुद्र में किस प्रकार प्रवास कर सकते हैं, उसका रहस्य क्या है, वायुयान वायु में किस प्रकार उड़ान भर सकते हैं, इत्यादि सारी वैज्ञानिक चीज़ों का, अध्यात्म विज्ञान, आत्मविज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान की भी बहुत सारी चीज़ों का उसमें वर्णन किया गया समंतभद्र आचार्य देव के द्वारा। उसी ग्रंथ के आधार पर जापान, जर्मनी आदि देशों ने बहुत विकास साध लिया। लेकिन जिन्होंने वो ग्रंथ निर्माण किया, आज भारत उस अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा पीछे रहा। लेकिन 357 सूत्रों की टीका 84,000 श्लोकों में, कोई लिखेगा क्या? वो ग्रंथ यदि उपलब्ध रहेगा, 84,000 श्लोक अपने वही में निकालना है लिख करके। कितने लोग लिख पाएंगे? मैं तो, संभावना मेरी कम ही है। आप में से कोई रचना नहीं करना, मैं मजाक के लिए, टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ, आचार्यों का बौद्धिक सामर्थ्य बता रहा हूँ कि उनका ग्रंथ सामने रख करके उसमें से देख करके वो श्लोक, वो सूत्र अपने नोटबुक में लिखना मात्र है, उसकी रचना नहीं करनी है। लिख लेना भी हर किसी के लिए संभव नहीं, तो हमारे आचार्यों ने कितने कितने टीका ग्रंथ किस प्रकार रचे लिखे। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे ग्रंथों का वर्णन, उदाहरण दिया जा सकता है। तो ये सारे ग्रंथ सुरक्षित रखे जाएं। मुगल काल में, शंकराचार्यों के काल में और भी अनेक प्रसंगों में जैन ग्रंथों की होलियां जला करके उसमें हमाम गर्म किए गए। हमाम मतलब नहाने का पानी, हमाम उर्दू शब्द है। हमारे ग्रंथों से, जैन संस्कृति से, जैन ग्रंथों से द्वेष करके उन ग्रंथों की होलियां जलाई गई, उन ग्रंथों को चूल्हों में डाल करके पानी तपा तपा करके उसमें स्नान किया गया। ऐसा करके भी आज हमारे जैन संस्कृति के वाङ्मय में, ग्रंथ भंडारों में इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं। हमने प्रत्यक्ष जयपुर के चातुर्मास में
और चातुर्मास के बाद जयपुर के पुराने परकोटे वाले शहर में प्रवास करते हुए, विहार करते हुए, पुराने मंदिरों के ग्रंथ भांडार देखते हुए ऐसे ऐसे ग्रंथ रत्न वहाँ पर देखे, ताड़पत्रीय ग्रंथ जिनके ऊपर जिनकी सुरक्षा करने के भाव स्वयं सरकार के भी हो रहे हैं। स्वयं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी उसके लिए उद्यम कर रही है, ऐसा वहाँ के कुछ लोगों का कहना था। और सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा महान विपुल ग्रंथ भंडार अपने जैनों में आज भी है। शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। कमी यदि किसी चीज की है, किस चीज की? बस पढ़ने वालों की कमी है। किसकी कमी है? पढ़ने वालों की कमी है। शास्त्र तो विपुल है, बहुत है। आप में से कितने लोग महाराज नहीं रहते तब स्वाध्याय करते? बोलो। जब साधु संत नहीं रहते गांव में, आप में से कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं? 1, 2, 2.5, 2.25, 99. बहुत थोड़े लोग हैं जो गुरुओं की अनुपस्थिति में भी स्वाध्याय करते हैं। आप करो ना करो, करेंगे नहीं करेंगे तो गुरुओं का या मुनियों का कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन हम प्रकाश के वंशज होकर भी अंधेरे में खोते जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी आज अज्ञान के अंधकार में खोते जा रहे हैं। शब्द ध्यान से सुन रहे हैं। किनके अनुयायी कहा मैंने? महावीर के अनुयायी, आदिनाथ के अनुयायी, शांतिनाथ कुंतुनाथ के अनुयायी, ऐसा नहीं कहा मैंने। वो तो व्यक्तिगत नाम हो गया। व्यक्तित्व की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो हम सभी सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान के अनुयायी हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, सालोकानाम त्रिलोकानाम, ऐसा जिनका प्रचंड कैवल्य सूर्य संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है, ऐसे केवली भगवान के हम अनुयायी, उनके वंशज है। लेकिन केवलियों के, सर्वज्ञ देव के वंशज आज मिथ्यात्व और अज्ञान के दलदल में फंसे हुए हैं। महावीर के वंशज कहता तो कोई व्यक्ति होगा महावीर, ऐसा कोई कह सकता था। सर्वज्ञ भगवान जिनके जानने में कोई भी गेय पदार्थ शेष नहीं रहा, उन सारे गेय पदार्थों के भूत वर्तमान भविष्य की सारी चराचर पर्यायों को वे सब युगपत जानते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के अनुयायी आज गृहित अगृहित मिथ्यात्व के चंगुल में फंसे हुए, टोना टोटका करते हुए बाबाओं के, फर्जी बाबाओं के झांसे में आकर के नाना प्रकार की मिथ्या क्रियाकांडों को करते हुए अपने स्वयं के लिए ही स्वयं गड्ढा खोद रहे हैं। जिस गड्ढे में गिरने के बाद दुख के सिवाय किसी और चीज का अनुभव नहीं हो सकता, नहीं हुआ था, नहीं होगा, ऐसे मिथ्यात्व रूपी गड्ढे को अपने हाथों से हम खोद रहे हैं। हम स्वयं ही अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम जिनवानी के प्रकाश से दूर रह रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने हम सभी के लिए वह ज्ञान प्रकाश मिलता रहे और हम भी सन्मार्ग पर चलते रहे और अपने साध्य तक पहुंच जाए, इसलिए ग्रंथों की, शास्त्रों की रचना की। पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों की रचना के पीछे बस 2 ही प्रयोजन रखे थे। कौन से 2? एक स्वयं के लिए कि निरंतर ध्यान में रह करके शुद्धोपयोग का अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए शुद्धोपयोग छूटने पर शुभोपयोग में चित्त लगा रहे, इसलिए उन्होंने ग्रंथ रचना की, एक स्वयं के हित के लिए। और स्वयं के हित के साथ साथ प्राणी मात्र के हित की भावना रख करके उन्होंने प्राणी मात्र को भी जिनवानी का ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त होता रहे, इसलिए शास्त्रों की रचना करें। ये 2 ही उनके उद्देश्य है। नहीं तो मैंने इतने शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, रचे हैं, ये दुनिया को बताने के लिए और बड़ा साहित्यकार हूं, इसका पुरस्कार पाने के लिए ग्रंथों की रचना नहीं की। इसलिए आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम शास्त्र ग्रंथों को सुरक्षित रखें, स्वयं पढ़े और औरों को पढ़ने की प्रेरणा दे। का नाही म्हणताय? ठप्पच बसलाय की जरा अवघडायला नको म्हणून तर हलवा। हाँ, अतः हम आगे आए, आगे बढ़े। जिनवानी की सेवा, सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब शास्त्र जीर्ण ना होए, शास्त्र नष्ट ना हो, इसलिए प्रयास करें।
अपने ग्रंथालयों में, अलमारियों में जो ग्रंथ भरे हुए हैं, रखे हुए हैं, वे व्यवस्थित रखे हैं क्या? उनका बाइंडिंग खराब हो रहा है क्या? उनको दीमक लग रही है क्या? उनके ऊपर धूलों की परत जम रही है क्या? परत मतलब थर, धूळीचा थर। ये सब देख करके महिला मंडल है, युवती मंडल है, पुरुष वर्ग है, सेवा दल के लोग हैं, ट्रस्टियों का सबसे पहले जिम्मा होता है। किनका? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट अर्थात विश्वास। आई डोंट नो इंग्लिश। ट्रस्ट शब्द का अर्थ होता है विश्वास, और ट्रस्टी अर्थात विश्वास पात्र, विश्वसनीय, विश्वस्त। बरोबर ना? तो समाज ने जिनको विश्वसनीय मान करके जिम्मेदारी सौंपी है, उनको यह कार्य स्वयं कर्तव्य मान करके करना चाहिए। मैं प्रॉपरली किसी एक जगह, किसी एक मंदिर, किसी एक गांव के अपेक्षा से नहीं बोल रहा हूं, ये जनरली बात है। इसलिए सभी को ऐसे कार्यों में रखना चाहिए, लगना चाहिए, मात्र पद भर्ती के लिए नहीं। मराठी में एक शब्द यूज किया जाता है, खोगीर भर्ती नहीं। जिम्मेदारी निभाने के लिए, कर्तव्य की पूर्तता के लिए वह कार्य सभी को करना है, किसी एक को नहीं। यदि मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे भी करना ही है। कायदा हर एक के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए एक ही है। और फिर यह कार्य करते हुए आप लोग तो कम से कम जो महिला मंडल के यहाँ बैठे हैं, हर साल गर्मियों के दिनों में सुबह सुबह अत्यंत प्रभातकालीन सत्र में शास्त्र ग्रंथों को बाहर निकाल करके व्यवस्थित स्वच्छ वस्त्र से उसके ऊपर की धूली वगैरह को हटा करके, अभी धूप तेज नहीं हुई है उसके पहले उन ग्रंथों को छांव में रख दीजिए। कहाँ? छाया में। और धीरे धीरे फिर धूप जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, उन शास्त्र ग्रंथों में कोई छोटे छोटे कीटक जीव आदि होंगे, वो छाया में से कहीं किनारे चले जाएंगे, सुरक्षित चले जाएंगे। यदि पूर्ण तपती धूप में आप डायरेक्टली रख देंगे तो उसमें जो छोटे छोटे कीटक आदि जीव उत्पन्न होते हैं, समूर्छन जीव वगैरह, वो सब नष्ट हो जाएंगे। एक दूसरी बात, जहाँ शास्त्र ग्रंथ रखे जाते हैं, अलमारी में हो या ट्रेजरी में हो या कहीं पर भी हो, उन अलमारियों में किसी भी प्रकार की आर्द्रता, नमी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, मॉइस्चर कहते हैं। जिसको जिस भाषा में समझ में आता हो समझने का प्रयास करे। मॉइस्चर हो, नमी हो, ओलसरपणा मराठीमध्ये म्हणा, अथवा हिंदी में नमी कहिए या संस्कृत में आर्द्रता कहिए। इन सब चीज़ों, सबका अर्थ एक ही है, लेकिन आर्द्रता जैसे, मॉइस्चर जैसे अंदर होता है ओलसरपना, उस मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण भीतर एक प्रकार के दीमक या कीटकों की निर्मित होनी प्रारंभ होती है। तो अलमारियों में किसी प्रकार की आर्द्रता निर्माण नहीं होगी, इसका ध्यान रखें। साथ साथ उसमें बीच बीच में, हफ्ते, महीना भर में, 15 दिन में थोड़ा थोड़ा कपूर म्हणजे हिंदीत कपूर म्हणतात त्याला, आपण मराठीत कापूर, नाही तर कपूर म्हणल्यावर जाचीला मुंबईकडे कापूर, उसमें कपूर वगैरह रखने का प्रयास करें। और भी जिन चीज़ों का उपाय, जो निर्वध्य उपाय हो, जिसका करने से कोई शास्त्रीय बाधा ना आती हो, ऐसे उपायों के द्वारा शास्त्रों की रचना, शास्त्रों का रक्षण, रचना के बजाय शास्त्रों का रक्षण करने का प्रयास करें। और रक्षण के साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा वाचन, और वाचन के साथ थोड़ा थोड़ा पाचन। वाचन से भी पाचन महत्वपूर्ण है। पढ़ते बहुत गए लेकिन इधर से भूलते गए। इस प्रकार करेंगे तब जाकर के शास्त्र ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे। आज एक प्रश्न सबके सामने रख रहा हूं, उसका उत्तर भी अपेक्षित है, उत्तर भी चाहता हूं। मान लीजिए ये संपूर्ण सभागृह एक विशाल शास्त्र ग्रंथालय है, ठीक है, ये बड़ा ग्रंथालय है और इस ग्रंथालय में चारों अनुयोगों में से सभी के सभी प्रकार के शास्त्र उपलब्ध हैं। कड़ा लागले? इस ग्रंथालय में पूर्वाचार्यों के द्वारा और पूर्वाचार्यों के आज्ञा और उपदेश के अनुसार रचना करने वाले विद्वानों के द्वारा रचे गए सारे शास्त्र उपलब्ध हैं। उपलब्ध सारा जैन वाङ्मय यहाँ पर रखा गया है। अब एक प्रोजेक्ट, एक प्रकल्प हमें काम में लाना है। मान लीजिए विश्व में से सभी विद्वानों को, जैन ही नहीं,
जैनेतर अजैन विद्वानों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। और सारे जैन ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं और उन सारे विश्व में से आए हुए जैन अजैन विद्वानों के सामने एक ही प्रश्न रखा गया है। कौन सा प्रश्न होना चाहिए? जैन शास्त्र श्रेष्ठ है या इतर शास्त्र श्रेष्ठ है? ये प्रश्न नहीं, तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं है। जैन शास्त्र अतुल्य है। बस एक ही प्रश्न उनके सामने रखना है कि आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पास पड़ोस वाली समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो, प्राकृतिक नैसर्गिक समस्या हो, आतंकवाद हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, और दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी गंभीर सामान्य कोई भी समस्या हो, कोई भी समझा लगा लेकर कोई भी समस्या हो, उन विद्वानों को एक ही प्रश्न देना है कि विश्व की ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका समाधान या उत्तर इस जैन शास्त्र में नहीं है, उतना खोज के बताइए। तुम्हाला कळला काय प्रश्न माझा? नाही कळला? मराठीत सांगू? जगातली अशी कोणती समस्या आहे की जिचं समाधान, ज्याचं उत्तर आमच्या जैन शास्त्रामध्ये नाही? मग ते आतंकवाद असू दे, पारिवारिक, आर्थिक, शेजार पाजार, राष्ट्रीय, नैसर्गिक, प्राकृतिक, ग्लोबल वार्मिंग असू दे आणि कुठलीही असू दे, जिस शास्त्र में भव समुद्र से पार होने का, संपूर्ण विश्व कल्याण का सूत्र दिया गया हो, तो उसमें ये सारी सामान्य समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा विद्वान इस विश्व के पटल पर होगा जो ऐसे जैन शास्त्र में एक भी ऐसा समस्या का यहाँ प्रसंग खड़ा करके दिखाएगा कि महाराज आप इतने सारे ढेर सारे शास्त्र यहाँ पर लेकर बैठे हैं, यहाँ रखे हुए आपके शास्त्र, लेकिन अमुक अमुक ये समस्या है जिसका समाधान जैन शास्त्र में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं। यदि कोई एक भी विद्वान ऐसा एक भी प्रश्न, एक भी समस्या मेरे सामने यहाँ रख दे, तो मैं अपने आप को प्रायश्चित्त के द्वारा दंडित करने के लिए आज भी तत्पर हूं, कल भी तत्पर हूं। ये किस लिए मैं कह रहा हूं? हमें स्वाभिमान होना चाहिए। हमें हमारे जैन ग्रंथों के ऊपर, जैनाचार्यों के ऊपर गर्व होना चाहिए कि ऐसे शास्त्र ग्रंथ आचार्यों ने हमें बिना मूल्य के उपहार में दिए हैं कि जिनके भीतर विश्व के प्रत्येक समस्या का समाधान किया गया है, रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम ही हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं और पढ़ना चाहते नहीं। एक एक ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ते समय जीवन की सार्थकता अनुभूत होती है। इसलिए आप कृपा करके रोज थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट तो स्वाध्याय करने का प्रयास करें। इतनी ही मंगल कामना करता हूँ। और यह श्रुत दीप, यह ज्ञान दीप पंचम काल के अंत तक यावत चंद्र दिवाकरो इस विश्व को सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता रहे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज और उनकी आज्ञा का पालन करने वाले लोगों ने जो कार्य किया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनके उपकार और पूर्वाचार्यों के उपकार किसी भी कीमत में चुकाए नहीं जा सकते। उनके उपकारों में, उनके ऋण में रहना ही जीवन की सार्थकता है। इसी मंगल भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की